प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो आइए, मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है कि शैतान के बारे में बाइबल क्या कहती है। आखिर शैतान का जो जिक्र है तो बाइबल में कहाँ कहाँ मिलता है और क्या चर्चा है, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं वचन की ओर। इसके मैंने पहला वचन जो लिया है वो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय का 9वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो दोस्तों, यहाँ जो शैतान के बारे में चर्चा है, जिसको इबलिस नाम से पुकारा जाता है, वो सारे संसार को बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। भरमाने वाला मतलब उसकी बुद्धि को बिगाड़ने वाला कहा गया है। और वो अकेला नहीं है, बल्कि उसका पूरा गिरोह है, एक ग्रुप है जो पूरे सब मिलकर सारे मनुष्यों के ऊपर काम करते हैं और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और उन्हें गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है जूड की पुस्तक से पहला अध्याय का 6ठा पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर जो स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने जिन निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो शैतान जिसे आज हम कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं है, वो भी स्वर्गदूत थे एक समय में, लेकिन जिसको उसको जो पद मिला था उसको वो संभाल नहीं सका। इसके कारण से उसको उस स्थान को छोड़कर वहाँ से अलग होना पड़ा और वो अभी अंधकार के रूप में सारे पृथ्वी पर निवास करता है। आइए दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 18वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यहाँ यीशु मसीह का कहते हैं, यीशु मसीह का कहना है ये कि उसने कहा कि शैतान को कैसे देखा। शैतान को वो एक बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि शैतान को, जो कि शुरू में स्वर्गदूत थे, एंजल्स थे, लेकिन उनको उनके पद से नहीं संभालने के कारण, उनकी दुष्टता के कारण उनको वहाँ से गिरा दिया गया और बहुत बिजली के समान बहुत तेज़ी से उन्हें गिरा दिया गया। तो आइए दूसरों, चौथे वचन की ओर चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 12वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो एंजल था, जो कि वो ऐसा था जैसे सुबह सुबह जो भोर का तारा है उस तरह से वो जगमगाता था, चमकता था, लेकिन उसकी अपनी गलती के कारण उसको, और उसे इतना सामर्थ्य था कि हर एक जाति जाति के लोगों को उसमें हराने का सामर्थ्य था, लेकिन उसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है उसके गलती के कारण। तो अभी वो कहाँ है? इस पृथ्वी पर है शैतान और अपने दूतों के साथ है। वो अकेला नहीं है, उसका एक पूरा समूह है जो पृथ्वी पर राज करता है, जो एक अंधकार के रूप में राज करता है पृथ्वी के ऊपर। आइए आखिरी वचन की ओर चलते हैं। आखिरी वचन मैंने लिया है एफिसियंस की पत्री 6 अध्याय का 12वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो बहुत साफ साफ लिखा है, पौलुस यहाँ पे लिखता है कि हर मनुष्य का जो युद्ध है, लड़ाई है, मल्लयुद्ध जो है, वो किसी शरीर से नहीं, किसी लहू और मांस वाले शरीर से नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों से है। वो अधिकारी कौन है? वो प्रधान अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम कौन है? वो शैतान है। और शैतान जो है क्या है? दुष्टता आत्मिक सेनाओं का है। वो दुष्ट है और उसके पूरा गिरोह दुष्ट है और उससे हर एक मनुष्य का मल्लयुद्ध है। इसलिए हमें बहुत तैयार रहना चाहिए। हमें शैतान की बुद्धि में अपने आप को बहकाने नहीं देना चाहिए, बल्कि सचेत और सजग रहना चाहिए, ताकि हम शैतान के उस बुद्धि से बच सकें, भ्रष्ट बुद्धि से बच सकें और एक अच्छा मनुष्य बनकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम अपने आप को बचाकर एक अच्छे सुंदर समाज, सुंदर देश का निर्माण कर सकें। दोस्तों, अगर आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर वचन आज आपने दिया, शैतान के बारे में सीखने का मौका दिया परमेश्वर पिता। कि शैतान जो आकाश में था, जो कभी स्वर्गदूत था, जिसे परमेश्वर के सामने रहता था, लेकिन उसने अपनी गलती के कारण, अपने लालच के कारण वो वहाँ से गिरा दिया गया और आज वो पृथ्वी पर है। और हर एक मनुष्य का जो लड़ाई है उस शैतान से है, उस अंधकार के हाकिम से है, जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए कि हम सब मिलकर उस शैतान के योजनाओं को विफल कर सकें और आपकी अगुवाई में रह सके और उसके अगुवाई में ना बहकें और संभल कर रह सके। परमेश्वर पिता, आपकी भक्ति करते हुए प्रभु जी सभी सुनने वाले के ऊपर अपनी कृपा और अनुग्रह को रखिए, अपनी सामर्थ्य को उपस्थित कीजिए। उनके घर में परमेश्वर शैतान का राज ना होने पाए, सब एक चित्त एक बुद्धि होकर परमेश्वर अपने घर परिवार में रहने पाए और आपकी योजनाओं के तहत उनका जीवन बीतने पाए। उनके घर में प्रेम और शांति का माहौल दें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
प्रभु जी आदर महिमा आपको देता हूँ। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, शैतान के ऊपर में मैंने बातचीत किया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को लगातार देखते हैं और प्यार देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।